हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी कैंपस। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्याएं बनती कैसे हैं। जो संख्याएं बनती हैं वो बनती हैं अंकों से। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। डिजिट 0 to 9 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कुल ये 10 होते हैं। अंकों की संख्या कुल 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं और इन्हीं से दुनिया की सारी संख्याएं बनती हैं। तो जो संख्या सबसे पहले बनती है वो बनती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन सभी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। उन सभी को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और गिनती की संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे जितनी मर्जी उतनी लिख सकते हैं। जितनी संख्याएं लिख पाएँ उतना, जितना संभव हो उतना लिख सकते हैं। इसके बाद इन्हीं संख्याओं में से 2 संख्याएं निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं जिसको इंग्लिश में इवन नंबर्स। सम संख्याओं को इंग्लिश में इवन नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर्स ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों। जो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं जैसे कि सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो होती है 2। इसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जो भी 2 के गुणांक वाली संख्याएं होती हैं, जो 2 के गुणा से ही संख्याएं बनती हैं उनको सम संख्याएं बोलते हैं। किंतु ये 2 से विभाज्य होनी चाहिए। इसके बाद अगली संख्या आती है विषम संख्याएं। अगला आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिनको इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोलते हैं। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऐसी संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं में से जो बच जाती हैं। इन सम संख्याओं को निकालने के बाद जो संख्याएं बचती हैं उन सभी संख्याओं को हम विषम संख्याएं बोलते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हों। जो 2 से विभाज्य न हों उन संख्याओं को हम विषम संख्याएं बोलते हैं या ऑड नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 या फिर आगे जितनी भी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो वो सब के सब विषम संख्याएं होती हैं। तो ये हो गया अंक, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसके बाद इसी प्राकृतिक संख्याओं में से ही निकलती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो संख्याएं किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो किंतु अपने आप से स्वयं से विभाज्य हों या फिर 1 से विभाज्य हों।
ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक से विभाज्य हों तथा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, इन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कुछ लोग इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 को मानते हैं, जो कि गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को मानी जाती है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है, अगर 2 को हम 1 से भाग देते हैं तो पूरा का पूरा ये कट जाता है। इसमें जो भागफल आता है, भागफल तो 2 आएगा, लेकिन शेषफल 0 आता है, 0 आता है। और अगर हम इस संख्या को इसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल बदल जाता है, भागफल 1 आता है, लेकिन शेषफल 0 आता है। तो उन्हीं संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे जिनको हम 1 से भाग दें तो शेषफल 0 आए, या फिर उसी संख्या से भाग दें जिस संख्या की बात की जा रही है, उसी संख्या से भाग दें तो शेषफल 0 आना चाहिए। ऐसे किसी और भी संख्या को देख सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 31, 31 जो होता है, 31 या तो ये 1 से विभाज्य होता है, या तो 31 से ही विभाज्य होता है, या तो 1 से विभाज्य होगा या फिर अपने आप से ही विभाज्य होगा, लेकिन किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होता है। जैसे कि 31 को अगर 1 से भाग देते हैं तो इसका भागफल आता है 31 और शेषफल आता है 0। अगर 31 से भाग देते हैं तो भागफल आता है 1 और शेषफल आता है 0। तो अगर हम अभाज्य संख्याओं को लिखना चाहें तो सबसे पहले हम किस संख्या को लिखेंगे? अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर इसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। 9 लोग लिखते हैं, 9 नहीं होता है, क्योंकि 9 3 से विभाज्य हो जाएगा। 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, इसके बाद फिर 29 होगा, फिर 31 होगा। ऐसे ही आगे जितनी भी संख्याएं स्वयं से विभाज्य हों या 1 से विभाज्य हों या किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हों, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं हो गई। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। देखिए, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, देखिए अभी तक जितनी भी संख्याएं मिली प्राकृतिक अंकों से क्या बना? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं से क्या बना? सम संख्याएं, विषम संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। लेकिन उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 मिला देते हैं तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जिनको बोला जाता है इंग्लिश में होल नंबर्स। होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं 1 से आरंभ होती हैं, किंतु पूर्ण संख्याएं 0 से आरंभ होती हैं। 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं हमेशा शून्य से आरंभ होती हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहली संख्या होती है धनात्मक पूर्ण संख्याएं, धनात्मक पूर्ण संख्याएं। इन्हीं पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक भी कहा जाता है, या इन्हीं को हम पूर्ण संख्याओं को ही पूर्णांक भी कहा जाता है, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं या पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। तो यहाँ पर भी हम पहला और दूसरा जो लिखेंगे, इसका पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर्स। तो पूर्णांक जो होते हैं, पहला होता है धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्ण संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? देखिए, जब को भी हम नंबर लाइन बनाते हैं तो नंबर लाइन में हम धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों की दोनों संख्याएं लिखते हैं और जीरो भी लिखते हैं। तो दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको नेगेटिव इंटीजर, जिसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो जैसे कि नंबर लाइंस जब बनाते हैं, इस नंबर लाइंस पर एकदम सेंटर में जीरो लिखते हैं और जीरो के बाद यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, और इसके बाएं साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये जीरो के इधर जितनी भी संख्याएं हैं, ये क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक हैं। और इधर जितनी भी संख्याएं हैं, इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जीरो क्या है? जीरो एक पूर्ण संख्या है। शून्य जो है एक पूर्ण संख्या है जो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। कैसे? अगर शून्य को बोला जा रहा है कि ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, तो अगर ये धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, तो है क्या? है ये एक पूर्ण संख्या। जैसे कि अगर किसी संख्या में, जैसे ले लिया हमने 4 में हमने जीरो को जोड़ा, शून्य को जब जोड़ दिया तो क्या शून्य जुड़ा? अगर जुड़ता तो प्लस होता, इसमें जब जुड़ता तो इसका मान बढ़ जाता, लेकिन मान बढ़ा नहीं, 4 ही रहा। इसलिए ये पता चलता है कि शून्य जो है धनात्मक संख्या नहीं है। और इसी संख्या में अगर हम 4 में से 0 को घटा देते हैं तो क्या 4 में से 0 घट करके 4 कम होता है? नहीं कम होता है। अगर कम नहीं हुआ, 4 ही रहा, तो इस शून्य जो है ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, क्योंकि ना ही जुड़ा ना ही घटा। न जुड़ता है न घटता है, इसलिए दोनों क्या है? ये शून्य न धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इसके बाद अगला आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं
जिनको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, इन्हीं को भिन्नात्मक संख्याएं भी बोलते हैं। परिमेय संख्याओं को ही भिन्नात्मक संख्याएं भी बोलते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके किंतु P व Q पूर्णांक हों तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q का मान शून्य न हो। जैसे ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके किंतु P व Q पूर्णांक हों तथा Q का मान शून्य न हो, तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 0/1 लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे Q का मान शून्य नहीं होगा। अंश में जो P है, P का मान शून्य हो सकता है, लेकिन Q का मान शून्य नहीं हो सकता। यहाँ तक देखें, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो 1 क्या है? ये Q के प्लेस पर है, तो Q शून्य नहीं है, इसलिए शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। और -4/3 2/-5 या 14/41